पलवल के हथीन उपमंडल के गांव मंडनाका के लोग सेम की समस्या के चलते कर्ज में दबे हुए हैं। या तो वे गांव छोड़ने या खुदकुशी करने की धमकी दे रहे हैं। आपको बता दें कि हथीन उपमंडल के लगभग 2 दर्जन गांवों के हजारों किसानों की हजारों एकड़ जमीन में सेम की पैदावार नहीं हो रही। खेतों में पानी की अधिकता होने के कारण कोई भी फसल नहीं हो पाती है। खेत या जमीन होने के बावजूद पैदावार के नाम पर एक दाना भी नहीं उगता है, जिससे किसानों में भारी निराशा है। एक गांव छोड़ने का मन कर रहा है। जंगल वाई दिन से गरिया में और जंगल गरिया में है और नेता वादो कर जो है और वादो आज तक एक भी पूरा करे उन्होंने। कितने साल से समस्या समस्या है कम से कम 15 साल से। नेता कौन कौन से हैं जो वादा कर गए, क्या कह कर गए थे आप लोगों के बीच में? नेता तो सब ने कहे कि भाई अब स्वयं की समस्या खत्म कर देंगे। युवा आयु प्रवीण यानी भी प्रोजेक्ट लगाए वो अपनो और उन्हें डामाडोल नो चलो और गवर्नमेंट डीसी की तौर जो वो भी दे दिया बोलन ने यो अब बिजली भी नहीं आ रही। हमारे यहाँ पे मोस्टली समस्या तो पिछले 15 साल से बनी हुई है, लेकिन पिछले ज़्यादा समस्या 7 साल से बनी हुई है। यहाँ पे हम बार बार प्रशासन से गुहार लगाते आए, तो उसके बाद एडीसी साहब ने मंडनाका गांव का दौरा किया। उसके बाद उन्होंने गांव के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया जिसकी लागत 77 लाख रुपए थी। 20 अगस्त 2022 को वो प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने उसका उद्घाटन कर दिया, लेकिन उसके उद्घाटन के बाद वो नहीं चल पाया। हमने फिर एससी साहब से शिकायत लगाई, मतलब उसमें सिविल वर्क में उसकी मोस्टली कमी रहती है। अभी 2-3 दिन पहले वो फिर से ठीक हुआ है, लेकिन अभी तक 2022 से अगस्त से और आप अब तक देख सकते हो प्रेजेंट में यह हालात हैं। ये जो किसान आप देख रहे हैं, इनके चारों ओर दिखाई दे रही हजारों एकड़ जमीन जो है, इस पर 2 से 2.5 फीट तक पानी भरा हुआ है। ऐसा लगता है किसी शांत नदी का नज़ारा हो। ऐसा भी नहीं है कि सरकारी तौर पर किसानों की समस्या का निराकरण करने के लिए कोई कोशिश ना की गई हो। सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च भी किए हैं, लेकिन कामयाबी न होने की वजह से खर्च किए जा रहे करोड़ों रुपए भी बेकार साबित हो रहे हैं। मंडनाका गांव के किसानों का कहना है कि उनके गांव के लगभग 150 से 200 किसान इस समस्या से पीड़ित हैं। इनकी हजारों एकड़ जमीन हर वक्त पानी में डूबी रहती है और अकेले गांव की समस्या के निपटान के लिए 77 लाख रुपए भी खर्च किए जा चुके हैं। 20 अगस्त 2022 को ट्यूबवेल लगाया गया जिससे पानी की निकासी की कोशिश की गई, लेकिन वो प्रोजेक्ट भी कामयाब नहीं हो पाया। पैसे लगाए तो हैं, लेकिन वो जमीनी स्तर पे वो कामयाब नहीं हुए, क्योंकि कहीं लीकेज है, कहीं घटिया क्वालिटी का मटेरियल है, कहीं वो है, कहीं लीकेज हो रही है, कहीं कर्मचारी नहीं है, कहीं बिजली नहीं है, कहीं किस तरह की। ये सेम की समस्या हर समय बनी हुई है। हमने डीसी साहब को भी रिटर्न में दिया, विधायक को भी दिया, सीएम तक भी रिटर्न में हमने ऑनलाइन ये किया है। लाइन का जो पाइपलाइन डाली थी, हाँ जी, उसका ढलान किधर होना चाहिए था, उन्होंने किधर कर दिया? उसका ढलान जो है जी नहर की तरफ होना चाहिए था, लेकिन हो गया और उल्टा पानी बैक मार गया। जाना पानी चाहिए था नहर में, लेकिन बैक मार गया उल्टा, और हमें तो और नुकसान हो गया उसका। बहरहाल ये 77 लाख रुपए तो अकेले मंडनाका गांव के जंगल के लिए खर्च किए गए थे, लेकिन इसी तरह से अलग अलग दर्जनों गांव में अभी तक सरकार की ओर से 12 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की जा चुकी है। प्रथम चरण में सिंचाई विभाग की तरफ से 52 ट्यूबवेल लगाए गए थे, जिनमें आधे ही कामयाब हो पाए हैं। कहीं पर ड्राइंग गलत बनाई गई तो कहीं पर पाइपलाइन ठीक नहीं डाले जाने के कारण लीकेज रही और कहीं कहीं पर बिजली का कनेक्शन नहीं हो पाया, तो कहीं बिजली नहीं आने की वजह से ट्यूबवेल नहीं चल रहा। इलाके के किसान बेहद हैरान और परेशान हैं। कर्जे में किसानों के पशु भी बिक चुके हैं। अब तो नौबत आ चुकी है कि ज़मीन को औने पौने दामों में बेचकर गांव छोड़कर चला जाए। इस बारे में पलवल के जिला उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ से बात की तो उन्होंने विकराल होती जा रही समस्या के बारे में कहा कि सेम की समस्या के प्राथमिक उपचार के तौर पर अलग अलग गांव में पंप सेट लगाए गए हैं, लेकिन ये समस्या बहुत गंभीर है। आप देख रहे हैं जहां पर खड़े हुए हैं, यहाँ पर अब तो पहली बरसात की मौसम की पहली बरसात है, उसमें हालात ये है कि गोडे गोडे पानी यहाँ पर है। यहाँ जहां हम खड़े हुए यहाँ भी 2-2 फुट पानी चढ़ जाता है, यानी कि छाती छाती पानी खेतों में होता है।
कई बार प्रयत्न किए हैं, किसान की हालात इतनी खराब है कि बच्चों की फीस भी नहीं दे सकता। और अभी हमारे जो किसान ने कहा, ये सच्ची बात है देहात रूप में भी, कि यहाँ आज के लिए बच्चों के शादी संबंध के लिए भी बहुत ज्यादा परेशानी है। जब किसान लोग किसानी की चीज को देखते हैं और यहाँ पानी रहता है तो बिल्कुल बहुत ज्यादा समस्या है। रहने के लिए घर नहीं है। इस सैम की वजह से आप गांव में भी जाकर के देखोगे तो कई मकान भी ऐसे हैं जिनमें दरारें हैं। बिल्कुल हर तरीका से पशु भी बिल्कुल किसानों के पास रहे नहीं है, कहीं जंगल नहीं है, चारे के लिए पैसे नहीं, नाज के लिए पैसा नहीं। मेरा तो आपसे निवेदन है कि अगर कोई सरकार ऐसी हो हमारी समस्या को सुन सके तो इसमें 1, 2, 10 नहीं, लगभग मडनाका के 1000 एकड़ के भूमि पूरा सर्वे किया जाए, पटवारी से सर्वे कराया जाए। 1000 एकड़ भूमि के लगभग इसी प्रकार से पड़ी हुई है। लास्ट में पैसे लगाते हैं, तैयारी करते हैं, शायद हो सकता है कि बार इंद्रदेव इतना ना बरस पाए, और 10-5 हजार रुपए लगा करके हर साल किसान अपने घर बैठ जाता है। हर किसान कर्ज में है आज की तारीख में। मडना का किसान बहुत दुखी है। और मेरा आपसे निवेदन है, कोई अफसर, कोई अगर सरकार ने कोशिश भी की है प्रोजेक्ट की, पर मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं आपके माध्यम से, कल को कोई ये नहीं किया, जो सच्चाई है वो सच्चाई यहाँ आकर के देखें। सरकार ने अगर पैसे दिए भी हैं तो वो भी काम अच्छे ढंग से नहीं हो पाया। सरकार ने खूब प्रोजेक्ट दिए, वो इतनी घटिया सामग्री लगा दी उस प्रोजेक्ट में, एक वो कामयाब ही नहीं हुआ। आप खुद जाकर के हम मतलब खुद मौका मान्य करें, सरकार अपने किसी अधिकारी से कराएं। अगर इस बात के अंदर सच्चाई है तो हमारी बात मानी जाए, और इसके अंदर अगर झूठ है तो बिल्कुल भी नहीं मानी जाए। मडना का किसान बहुत बुरी हालात में आज। पलवल से गुरुदत्त गर्ग के साथ ब्यूरो इनपुट, PTC न्यूज़ हरियाणा।